रात के 10:30 बज रहे थे। पहाड़ों के बीच बसे उस आर्मी कैंप की चुप्पी कुछ कह रही थी। सन्नाटा था, लेकिन उस सन्नाटे के पीछे छिपा था एक सच, एक ऐसा सच जिसे दुनिया कभी नहीं देख पाई। उस रात कैंप के गेट पर एक जीप आकर रुकी। दरवाजा खुला और बाहर उतरी एक महिला, रिया मेहता, देश की जानी मानी पत्रकार। लेकिन आज वो किसी खबर के लिए नहीं, बल्कि एक सच्चाई के लिए आई थी। उसके कदम धीमे थे, पर इरादा अटल, क्योंकि इस बार कैमरे के पीछे नहीं, वो खुद कहानी का हिस्सा बनने जा रही थी। कैंप के अंदर मेजर अर्जुन राठौर उसका इंतजार कर रहे थे। वो बोले, रिया जी, इस बार आपको वो दिखेगा जो देश कभी नहीं देख पाता, और शायद देखना भी नहीं चाहिए। रिया ने मुस्कुराकर कहा, अगर सच्चाई इतनी खतरनाक है तो उसे छिपाना ही सबसे बड़ा अपराध है मेजर। दोनों की नजरें मिली और उसी पल जैसे किसी ने समय रोक दिया हो। रात के 2 बजे, एक ट्रक, 10 कमांडो और 2 जिंदगियां, रिया और अर्जुन। गंतव्य एलओसी की वो सीमा जहां मौत और बहादुरी साथ साथ चलती है। रिया ने पूछा, मेजर, इतने खतरनाक मिशन पर मुझे क्यों लाया गया? अर्जुन ने जवाब दिया, क्योंकि इतिहास को गवाह चाहिए। जब हम लौटेंगे तो या तो जीत कर या शहीद होकर, दोनों ही हालत में सच्चाई को दर्ज होना चाहिए। रास्ता ऊबड़ खाबड़ था, हवा ठंडी थी और आसमान में सिर्फ तारे थे, जो नीचे झांक कर जैसे पूछ रहे थे, क्या तुम सच में इतना साहस रखती हो? और तभी एक धमाका, पहाड़ की ओट से आया एक रॉकेट। ट्रक हिला, धूल उड़ी, चीखें गूंजी। कमांडो चिल्लाए, एम्बुश, कवर। अर्जुन ने रिया को पकड़कर चट्टान के पीछे गिराया। कैमरा नहीं, हेलमेट संभालो। रिया का हाथ कांपा, पर उसने रिकॉर्डिंग बटन दबा दिया। उसने पहली बार महसूस किया कि युद्ध सिर्फ गोलियों की आवाज नहीं होता, बल्कि उन जवानों की सांसों की धड़कन होती है जो देश के लिए जान देते हैं। 7 मिनट तक संघर्ष चला और फिर सन्नाटा। 2 जवान शहीद हो गए थे। रिया उनके पास बैठी, उसके होठ कांप रहे थे, आवाज टूटी। नाम, सिपाही महेश यादव, हवलदार बलराम सिंह। रिया की आंखों में आंसू थे, लेकिन कैमरा अब भी चल रहा था। उसका हर फ्रेम इतिहास बन रहा था। आगे बढ़े माइनफील्ड में, हर कदम मौत से खेल था। अर्जुन ने कहा, रिया, अब तुम्हें सुरंग में जाना होगा। तुम्हें सच को रिकॉर्ड करना है, बाकी हम संभाल लेंगे। रिया ने देखा उसके चेहरे पर थकान थी, पर आंखों में सिर्फ भरोसा। वो बोली, मैं पीछे नहीं हटूंगी मेजर। आज अगर मैंने सच नहीं दिखाया तो कल कोई झूठ बोलेगा और सब मान लेंगे। अर्जुन मुस्कुराए, तो चलो अब सच्चाई के लिए जंग शुरू करते हैं। वो दोनों सुरंग के मुहाने पर पहुंचे। अचानक एक धमाका हुआ। अर्जुन ने बिना सोचे रिया को ढक लिया। धूल धुआं लपटे, रिया चीखी, मेजा, लेकिन देर हो चुकी थी। अर्जुन घायल पड़े थे। रिया उनके पास झुकी। अर्जुन ने धीमे स्वर में कहा, रिया, अगर लौट सको तो बता देना लोगों को कि हमने डर कर नहीं, विश्वास के लिए लड़ाई लड़ी थी। और अगले ही पल एक और धमाका और अर्जुन हमेशा के लिए शांत हो गए। रिया के हाथ में कैमरा था। वो रो रही थी, पर रिकॉर्डिंग बंद नहीं की, क्योंकि अब ये सिर्फ खबर नहीं, ये एक शहीद की आखिरी गवाही थी। सुबह हुई। रिया वापस लौटी, लहूलुहान लेकिन जिंदा। उसने रिपोर्ट बनाई, वीडियो जारी किया और देश को दिखाया कि कैसे कुछ लोग सच की खातिर अपनी जान तक दे देते हैं। सरकार ने जांच शुरू की, दुश्मन की सुरंगें नष्ट हुईं और मेजर अर्जुन राठौर को मरणोपरांत वीरता पदक मिला। रिया ने मंच पर खड़े होकर कहा, ये कहानी सिर्फ मेरी नहीं, ये हर उस इंसान की कहानी है जो अपने देश के लिए सच्चाई की लड़ाई लड़ता है। बलिदान के बिना सच्चाई अधूरी है और साहस के बिना देश अधूरा है। कभी कभी पत्रकार सच्चाई नहीं खोजती, सच्चाई खुद उसे बुला लेती है, और जब वो लौटती है तो एक कहानी नहीं, एक इतिहास। दोस्तों, कहानी कैसी लगी? यदि इसी तरह देश समाज के उन अनकही सच्ची कहानियों को सुनना चाहते हैं
तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। साथ ही कमेंट में जय हिंद लिखना ना भूलें। मिलते हैं दिल को छू लेने वाली कहानी की अगली श्रृंखला में। तब तक